देखो, इसमें बिठाओगे मुझे? लखीमपुर खीरी में भड़की हिंसा की आग लखनऊ से दिल्ली और चंडीगढ़ से देहरादून तक दिखाई दी। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सीतापुर से पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी भी हुई, लेकिन पुलिस प्रियंका गांधी को लेकर गेस्ट हाउस पहुंच गई। मामला यही नहीं थमा, कांग्रेस कार्यकर्ता गेस्ट हाउस पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनके परिवार से मिलना चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे, उनका दुख बांटना चाह रहे हैं, दुख में बीच में बैठना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, और वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए अगर उनको रोका जाएगा वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। वो पुलिस से या किसी से भी डरेंगे नहीं, और मुझे लग रहा है वो बिल्कुल जैसे भी है अपने मुकाम पे ज़रूर पहुँचेंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव के घर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए। पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद लखीमपुर जाने की जिद पर अखिलेश यादव अड़े रहे। पुलिस के रोकने पर घर के बाहर ही अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। किसानों के परिवार जिनके किसान की मृत्यु हुई है, 2 करोड़ की मदद हो, 302 का मुकदमा दर्ज हो, जिन्होंने गाड़ी चलाई है, गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। और किसान पे इतना जुल्म कभी नहीं हुआ होगा जितना जुल्म इस सरकार में हो रहा है। कोई सोच सकता है हिटलर शाही में भी नहीं हुआ होगा कि गाड़ी लेकर के चढ़ जाओ आप। गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पर उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। अगर उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो आखिरकार सरकार को जानकारी नहीं थी, और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने इस्तेमाल की है। शिवपाल यादव भी लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन जानकीपुरम इलाके में पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। लखीमपुर खीरी तिकोनिया में किसानों के साथ जो नरसंहार हुआ है, तो हम उनके परिवार वालों से मिलने लखीमपुर तिकोनिया में जा रहे थे, तो मुझे भी और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहली हमारी मांग है गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। दूसरी हमारी मांग है उनके बेटे के तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जयंत चौधरी को रोकने की कोशिश की गई तो जयंत चौधरी अकेले ही पैदल ही लखीमपुर की ओर जाने लगे। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन कर किसानों को इंसाफ देने की मांग करते दिखाई दिए। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे किसानों ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਤਾਂ ਵਰਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ सत्याग्रह ਨੂੰ बदनाम ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। देहरादून में कांग्रेस नेता हरीश रावत भी लखीमपुर खीरी मामले पर एक्शन में दिखे। उन्होंने भी कहा कि चाहे जो भी हो, किसानों के लिए वो लड़ते रहेंगे। उन्होंने दोषियों को फांसी देने की मांग भी की। हमारे जो मंत्रीगण लखीमपुर को जा रहे हैं, उनको जगह जगह पर रोका जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के अंदर एक अघोषित तानाशाही लागू है। तो इसलिए ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम हर मोर्चे पर लड़ने का काम आप भी जाएंगे लखीमपुर? जी बिल्कुल जाएंगे, लखीमपुर भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों लखीमपुर आने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें उतरने की परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचकर लखीमपुर खीरी मामले पर सरकार को घेरते नजर आए। हर किसी को लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में आम नागरिक के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है? इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, विभिन्न संगठन के लोग जाते हैं, उस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं और उनके न्याय की बात करते हैं। लेकिन लखीमपुर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। न प्रियंका जी को जाने दिया जा रहा है, न राजनीतिक दल के लोगों को जाने दिया जा रहा है। हम लोगों को भी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री जी भी जाना चाहते थे, उनको भी वहां लखनऊ में प्लेन उतरने के लिए मना कर दिया गया।
दिल्ली में यूपी भवन पर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करते दिखाई दिए। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में प्रदर्शन के लिए उतरे। लखीमपुर खीरी में हिंसा की आग प्रदेश के कई जिलों में भड़कती दिखाई दी। बुलंदशहर में पुलिसकर्मी को किसान यूनियन के नेताओं ने बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा। मामले को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि विपक्ष लखीमपुर खीरी में पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहा है। संवेदनशील सरकार है योगी जी की और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है और फोटो ऑप बने। इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए। मगर सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने पहले भी कहा है और मुख्यमंत्री स्वयं इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं मंत्री अजय मिश्रा पूरे मामले को लेकर राकेश टिकैत पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि एसपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को भड़काया था। उन्होंने ये भी कहा कि घटना के वक्त आशीष मिश्रा वहां मौजूद नहीं था। जांच के बाद मामले का सच सामने आएगा। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। इस तरह की जो साजिश करके लोग आ रहे हैं, राकेश टिकैत जी को भी देखना होगा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व अगर आ रहे हैं तो उसका रोकने की भी जिम्मेदारी उनकी है और उसके कारण अगर कोई घटना होती है तो राकेश टिकैत पर एफआईआर। कुल मिलाकर मामले में प्रशासन और किसानों की सहमति जरूर बन गई है, लेकिन लखीमपुर खीरी मामले पर सियासत अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।